नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बर्निंग अफेयर्स पर। आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसा ही बर्निंग अफेयर बहुत ज़्यादा चर्चा में, दैट इज़ डॉक्टर मोमिता डेबनाथ केस, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो एक्चुअली आज डेट है 19 अगस्त 2024। ये जो मैटर हुआ ये 14 अगस्त 2024 को हुआ, यानी कि इंडिपेंडेंस डे से जस्ट एक दिन पहले। इतने दिन बाद में अपन वीडियो क्यों बना रहे हैं, दैट्स वाई। रीज़न क्यों, देखो रीज़न क्या है इसका। अभी तक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने देखा कि डॉक्टर मोमिता डेबनाथ के बारे में पढ़ा सुना कि एक्चुअली में अभी तक कुछ सॉल्यूशन मिला क्या, जस्टिस हुआ क्या उनके साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर हमें लगा कि हमें मैटर्स उठानी चाहिए, वीडियोस बनानी चाहिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी चाहिए, ताकि ये मैटर और ज़्यादा बर्निंग अफेयर बने एंड जितने भी ऊपर के जो लोग हैं, जितने भी लो के अंदर लोग हैं, उन तक ये बातें पहुँचे। ऑल्दो उन तक ये बातें पहुँच गई है, बट आप सभी समझते हो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स वगैरह है, तो अभी तक मैटर्स का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो एक्चुअली में हुआ क्या डॉक्टर मोमिता डेबनाथ के साथ, तो अपन बात करते हैं। डॉक्टर मोमिता डेबनाथ जो है वो वहाँ एक मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की। मेडिकल कॉलेज का नाम है RG कार मेडिकल कॉलेज, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। उसके साथ होता क्या है, सुबह एक्चुअली उसकी जो ड्यूटी है वो रात को रहती है, तो शाम को घर से निकलती है अपने पेरेंट्स को कहकर, रात को ड्यूटी करती है, अपने जूनियर्स के साथ डिनर करती है, और रात को 2 से 3 बजे के बीच में उसके साथ क्या होता है, उसके साथ उसका मर्डर किया जाता है एंड रेप किया जाता है। कहाँ किया जाता है, जहाँ जिस वार्ड में वो ड्यूटी करती है उसके पास ही के एक सेमिनार हॉल में। एक्चुअली सेमिनार हॉल में क्यों, क्योंकि रात को 2 से 3 बजे के बीच में जब हम सभी लोग सो रहे थे, सुकून की नींद ले रहे थे, इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोच रहे थे कि कल हमको किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, तो हम तो सभी इंडिपेंडेंस डे के बारे में सोच रहे थे एंड सभी सुकून की नींद ले रहे थे। तभी वो पेशेंट की क्या कर रही थी, टेक केयर कर रही थी, देखभाल कर रही थी एंड 36 आवर्स रेगुलर ड्यूटी कर रही थी। 36 घंटे की उसकी रेगुलर ड्यूटी थी। होता क्या उसके साथ में, कुछ रेपिस्ट उसके साथ में रेप करते हैं और उसके साथ गैंग रेप होता है, उसका मर्डर किया जाता है। उसके साथ में होता क्या है, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, सुबह हॉस्पिटल स्टाफ एंड हॉस्पिटल के जो लोग हैं उनके पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपकी बेटी की बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब है, आप एज सुन एज पॉसिबल पहुँचे। जैसे उसके पेरेंट्स पहुँचते हैं तो उसके पेरेंट्स को उससे मिलने नहीं दिया जाता है, उसको देखने नहीं दिया जाता है। बट वाई, ऐसा क्यों, अब तो वही बता सकते हैं। में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, दबाकर मारा गया। 3 घंटे बाद में उसके पेरेंट्स को मिलने जा जाता है एंड व्हेन ही हर फादर वाज सा हर, तो जब उसने उसके पिताजी ने उसको देखा डॉक्टर मोमिता को, तो सी वॉज नेग्ड, कम्प्लीटली नेग्ड, तो नेग्ड की गई थी। इसके अलावा बात करें, उसके जो लेग्स है वो 90 डिग्री पर, यानी कि जो पेल्विस बोन है वो टोटली एकदम तोड़ दी गई थी, यानी कि आप समझ सकते हो उसके साथ कितना बुरा गैंगरेप हुआ है। सिर जो है वो दीवारों से घिसा गया था। उसकी जो आंखें हैं, आंखों में जो गोगल्स के जो ग्लासेस होते हैं वो थे, टूटे हुए थे। आंखें टोटली ख़राब हो गई थी, फूट गई थी। बॉडी पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा इंजरीज थी। अब बात करें कि ये कैसे पता लगा कि गैंग रेप ही हुआ है, तो इसका पता ये है कि जो सीमन मिला वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिला, समथिंग अराउंड 100 ऑफ ग्राम। तो 100 ग्राम अगर सीमन मिलता है तो ये सिर्फ एक जेंट का काम नहीं है, सिर्फ एक बॉय का काम नहीं है, बहुत सारे लड़कों ने, बहुत सारे रेपिस्ट ने क्या किया, उसके साथ गैंग रेप किया है। तो ये पोस्टमार्टम के थ्रू पता लगा। हॉस्पिटल जब पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो इन चीज़ों से कि हॉस्पिटल के जो स्टाफ है उनका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। हॉस्पिटल जो कॉलेज है, उस कॉलेज का जो प्रिंसिपल है उसका अभी तक कोई बयान नहीं आया है। न उसके फ़ोन के बारे में पता लगा है कि डॉक्टर मोमिता का फ़ोन एक्चुअली होता क्या है। देखो, मेरे से ज़्यादा चीज़ें किसको पता है, अगर मेरे पेरेंट्स को पता है, मेरी फैमिली को, इसके अलावा नेबर्स को पता है। नेबर्स के अलावा सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को, मेरे बारे में कोई चीज़ जानता है, दैट इज़ माई फ़ोन हमारे बारे में बहुत अच्छी चीज़ें जानता है, या आप सब लोग अच्छे से जानते हो। तो अभी तक उसका कोई फ़ोन का भी अता पता नहीं है,
एंड बात करें कि उसका फ़ोन कहाँ है, उसके जो कॉलेज का प्रिंसिपल, अभी तक उसका कोई बयान नहीं है। एक्चुअली में उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिज़ाइन भी दे दिया है एट दैट टाइम, एंड पास ही के एक नियर बाई कॉलेज में उसने क्या कर लिया, ज्वाइन भी कर लिया। तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस रेप के बीच में, इस मर्डर के पीछे कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई बड़ा आदमी है फाइनेंशियली जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब तक उसको छुपाया हुआ है। बात करें सर किसको पकड़ा गया, अभी तक सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया है। मेनली कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ, मेनली जो सॉल्यूशन सीबीआई करेगी, मैटर सीबीआई को दे दिया। सीबीआई करेगी क्या, जितने भी सबूत है वो सारे के सारे छिपा दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। रिनोवेशन के नाम पर जो पास वाला रूम था उसको रिनोवेशन के नाम पर तोड़ने लगे, फिर वहाँ पर उसको रुकवाया गया। एंड हुआ क्या, और चीज़ें उसके बारे में बात करें तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज नाम है उसका। प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया, प्रिंसिपल का अभी तक कोई बयान नहीं, उसके फ़ोन के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं। उसके डॉक्टर मोमिता ने अपने जूनियर्स के साथ जो डिनर किया था, उसके जूनियर्स का अभी तक कोई बयान नहीं है, ना कोई इंटरव्यू वगैरह है। तो अब बात करते हैं कि ये कहाँ तक है। हर 6 महीने में हमारे इंडिया में, हर 6 महीने में ऐसी कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ आती रहती है। पहले से 6 महीने पहले हमने देखा कि कुछ 6 महीने पहले हमने देखा कि दिल्ली में एक लड़की को काट कर ऐसा कुछ कर दिया गया था, वो आप सभी लोग जानते हो। हाल ही में आपने देखा कि राजस्थान के जोधपुर में एक बच्ची का रेप किया गया है। उत्तराखंड में एक डॉक्टर जो नर्स है, स्टाफ है, उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी भी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो क्या डॉक्टर्स सेफ़ है? तो दिक्कत क्या है, कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स, कुछ ऐसे क्लिनिक होते हैं गाँव में जहाँ ना तो सीसीटीवी कैमरेज है, ना सिक्योरिटी स्टाफ है, ना कुछ गार्ड्स है। तो मेनली अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन कहाँ तक किया जाना चाहिए। सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन चाहिए स्टाफ को, दैट इज़ कि उनको प्रॉपरली सीसीटीवी कैमरे चाहिए वार्ड में, हॉस्पिटल के बाहर। तो शायद वो वहाँ नहीं थे, ऐसा मैंने पढ़ा है, अच्छे से एनालिसिस किया है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल होने चाहिए, सिक्योरिटी स्टाफ प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए। बात करें अभी तक कि सर कई बार होता क्या है ना, डॉक्टर्स को एक्चुअली हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। पिछले 14 अगस्त से लेकर आज 19 अगस्त तक 5-6 दिन हो गए, अभी तक डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए हैं, हड़ताल लेकर बैठे हुए हैं। हमारे घर में भी थैलीसीमिया पेशेंट है, तो हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसे जानते हैं? बिकॉज थैलीसीमिया पेशेंट को हमें भी लेकर जाना होता है, ब्लड लगवाना होता है। तो डॉक्टर्स ही नहीं है, डॉक्टर इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए रेडी नहीं है, वो धरने पर बैठे हुए हैं, सड़क पर उतर रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए सोचिएगा, अगर ऑल इंडिया का मेडिकल स्टाफ अगर रोड पर आ जाता है तो पेशेंट्स का क्या होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ तक पहुँचनी चाहिए, ऊपर तक लो वाले जो लोग हैं, कानून नियम कायदे बनाने वाले लोग हैं, उन तक पहुँचनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स हम पेशेंट्स को नहीं देखते हैं तो पेशेंट उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, पेशेंट पार्टी डॉक्टर पर अटैक वगैरह भी कर देती है। तो कई बार डॉक्टर उनके बीच में भी मारे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर सेफ़ नहीं है, ये बात कम्प्लीटली सही है। सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन मैंने बताया ही है, बस मेनली सॉल्यूशन यही है डायरेक्ट कि इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। ऐसे जो भी कीड़े मकोड़े, जो नाली के कीड़े घूम रहे हैं, उनको डायरेक्ट टांग देना चाहिए, हैंग आउट कर देना चाहिए। इंस्टेंट एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि अगर ये मैटर किसी पॉलिटिक्स का होता, किसी मिनिस्टर वगैरह का होता, तो कहीं ना कहीं विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स, 72 आवर्स क्या हो जाता, कोई ना कोई बड़ा एक्शन आ जाता, या तो पकड़ लिए जाते या फिर कोई ना कोई बड़ा एक्शन हमें देखने को मिलता। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये एक डॉक्टर है, मिडिल क्लास की है। एक डॉक्टर बनने के लिए मोर देन 10 ईयर्स लगते हैं, 10 साल से ज़्यादा लगते हैं। पहले स्टूडेंट्स 11th-12th में नीट की तैयारी करता है, फिर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके कई बार वो एग्ज़ाम में नहीं ला पाता, 650 आउट ऑफ 720 लाने होते हैं। तो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। और बात करें 5 साल की MBBS होती है, 2 साल की स्पेशलिस्ट होती है, मोर देन 2 ईयर्स। इसके अलावा मतलब टोटली 10 साल का एक पीरियड है स्ट्रगल का। 10 साल लग जाते हैं एक डॉक्टर को, एक स्टूडेंट को डॉक्टर बनने में। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। अभी 2 डॉक्टर के केस हमने सुन लिए, डॉक्टर मोमिता देवनाथ केस इन वेस्ट बंगाल कोलकाता, एंड एक जोधपुर की जो बच्ची है उसके साथ रेप किया गया। हाल ही में उत्तराखंड की एक जो नर्सिंग स्टाफ है उसके साथ रेप किया गया। तो अभी 3 मैटर आ गए हैं, तो इन फ्यूचर कितने आ सकते हैं? कल को हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी भी किसी बहन के साथ हो सकता है। तो व्हाट शुड वी डू?
हमें क्या करना चाहिए, हम डॉक्टर्स के साथ अगर नहीं खड़े हो सकते सड़क पर, नहीं हड़ताल कर सकते, नहीं कुछ कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर है। अगर सोशल मीडिया पर ये अफेयर्स बर्निंग रहेंगे, अगर ये जो मैटर हैं ये टॉप पर रहेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों तक बात पहुंचेगी। इवन कई अभी तक मेरे गांव में तो लोगों को पता भी नहीं है कि हु इज़ डॉक्टर मौमिता डेबनाथ एंड उसके साथ हुआ क्या है। तो इसीलिए मैंने आज फर्स्ट टाइम बर्निंग अफेयर पर वीडियो बनाया है, ताकि कम से कम लोगों को पता चले कि होता क्या है, किसके साथ क्या हो रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एज सुन एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल आप इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाइए, पोस्ट कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिंडर विंडर जितने भी एप्लीकेशन है उन सब पर क्या कीजिए, पोस्ट कीजिए। एंड टेक केयर ऑफ़ यू, अपना ध्यान रखिएगा, अपनी माँ बहन बेटियों का ध्यान रखिएगा। एंड कम्प्लीटली अब तो हमें एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि अब हम जब घर से बाहर जाए तो हमारे हाथ में जब कोई ऐसा कुछ हो जाए तो कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, हमें हनुमान बनना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त भी कोई ना कोई रावण था, आप जानते हो, अभी भी रावण बैठे हैं, तो ऐसे रावण को मिटाने के लिए हनुमान बनना ही पड़ेगा। उस वक्त रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण थे, अब कोई श्री कृष्ण नहीं है, अब हमें श्री कृष्ण बनना ही पड़ेगा, हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। तो कॉमनली मेनली एक ही चीज़ क्लियर निकल कर आती है कि अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, इस देश की सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके अलावा बात करें कि हम सेफ़ हैं या नहीं है, सोचिए मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड बाय प्रोफेशन एक टीचर भी हूँ, तो मेरी भी कई बार क्लासेस होती है रात को सिटीज़ में जब मैं पढ़ाता हूँ तब। इसके अलावा स्कूल की जो बच्चियाँ होती है वो भी अकेली जाती है। तो एक बार सोचिए, अगर हमारी बहन के साथ अगर ऐसा कुछ हो गया तो व्हाट शुड वी डू, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करने का ये कि मतलब है, हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट होना ही पड़ेगा, हमें बातों को बर्निंग करना ही पड़ेगा, ऊपर लाना ही पड़ेगा। तो घर में बैठे बैठे रहकर इन बातों का एक ही निचोड़ है कि आप जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके सोशल मीडिया पर इस टॉपिक को ट्रेंड करवाइएगा, वीडियोस बनाइएगा, पोस्ट डालिएगा, स्टेटस लगाइएगा, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। और मेरा भारत देश महान, कुछ महान नहीं है, पता लग गया 14 अगस्त को कितना महान है मेरा भारत देश, महान कहीं कुछ महान नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, बड़ा गंदा हुआ। तो बस इतना ही प्रे करेंगे गॉड से। देखो क्या प्रे करें, उनके पेरेंट्स को जस्टिस मिला क्या, इंसाफ मिला, न्याय मिली, बिल्कुल नहीं मिलना। बट अब सोचो, मैं 11th-12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो क्या मैं उनको बोलूँगा कि आप बायोलॉजी ले, वो नीट की प्रिपरेशन करो, आप डॉक्टर बनोगे, वो बोलेंगे सर डॉक्टर बन के तो हमारे साथ ये होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा क्या कीजिए, जितने भी लोग हैं जो इन टॉपिक्स के बारे में नहीं जानते या फिर गांव देहात से आते हैं, तो मैं भी उसी इलाके से आता हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वीडियोस को एज मच एज पॉसिबल अपने पेरेंट्स तक, फैमिली मेम्बर्स, सिटी में, मोहल्ले में, इनको लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता तो चले। इवन मेरे मोहल्ले में तो अभी तक पता भी नहीं है हु इज़ डॉक्टर मौमिता डेबनाथ एंड उसके साथ हुआ क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार बैठने से कुछ नहीं है, कल को हमारे साथ भी होगा, हमारे गांव में भी हो सकता है, मोहल्ले में, पड़ोस में, हमारे घर में हो सकता है, तब क्या होगा। तो कम्प्लीटली टोटल एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास, एक कॉमन मैन के पास, कि इन टॉपिक्स को सोशल मीडिया पर ऊपर लेकर आए, पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बर्निंग अफेयर के बारे में। एंड अपना ध्यान रखिएगा, अपना घर में सुरक्षित रहिएगा। एंड ओब्वियसली कोविड तो है नहीं कि घर में सुरक्षित रहे, बाहर जाना ही पड़ेगा। टोटली एक ही बात है, हथियार रखना ही पड़ेगा। हमने बेटियों को पढ़ाना तो शुरू कर दिया, लेकिन बेटियों को बचाया नहीं है, कंप्लीट ही बात ये है, ठीक है। टिल द टाइम, जय हिंद।